हिडन गुडविल। बहुत बार क्या होता है, हम लोग का जो एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है ना, उसमें जो नया पार्टनर आता है, इस नया पार्टनर का गुडविल का जो अमाउंट होता है, इसका जो गुडविल का जो अमाउंट होता है, वो हम लोग का क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहता है। ठीक है। अब देखिए, अब वो पार्टनर आ रहा तो गुडविल तो उसको लाना ही पड़ेगा। भले क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो इसीलिए क्वेश्चन में क्योंकि वो मेंशन नहीं रहता ना, उसको हम लोग अपने से फाइंड आउट करते हैं। इससे हम लोग क्या बोलते हैं इस टॉपिक को, हिडन गुडविल। ये सिंपल सा लॉजिक है। अब हिडन गुडविल हम लोग निकालते कैसे हैं, तो देखिए, सिंपली हिडन गुडविल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुडविल इज इक्वल टू क्या करेंगे, हम लोग करते हैं ए माइनस बी। अब सवाल है कि सर ए क्या होगा। ए बोलने का मतलब होता है ये वाला पार्ट। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट फर्म कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल शेयर। इससे क्या मतलब है, सिंपल सा मतलब बच्चों कि ये जो नया पार्टनर जो आया है फर्म में, इसका शेयर के हिसाब से फर्म का टोटल कैपिटल निकालेंगे, उसी का प्रोपोर्शन में रख करके। क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए वो 1/4 शेयर के लिए आया है और कितना कैपिटल लेकर के आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए वो पैसा लगाया बिजनेस में, कितना, 1,00,000 रुपया। ठीक है। तो 1/4 शेयर के लिए आया और उसको 1,00,000 लगाया। अगर इस 1/4 शेयर को अगर परसेंट में लगाइए, क्या होगा, वो 25% ले रहा है। फर्म को वो शेयर कितना परसेंट ले रहा है, तो 25% का वो कितना बिजनेस से पैसा लगा रहा है, 1,00,000। अगर इसको हम पलट दें और पूछे भाई कि अगर 25% का अगर 1,00,000 लगा हुआ तो 100% कितना लगना चाहिए, तो 100% करने के लिए क्या करेंगे, इसको 25% क्या कीजिएगा, इसको कीजिएगा, देखिएगा वो आएगा आपका 4,00,000। ठीक है। अगर अब ये क्योंकि हम लोग फ्रैक्शन में रहता है, कैसे करते हैं फ्रैक्शन में, ये 1/4 का 1,00,000 है ना। हम्म। तो बस इसको क्या, इसको उल्टा कर देते हैं। जैसे 1/4 है तो उसे क्या करेंगे हम लोग, 4/1 कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे 1,00,000 से। इसको उल्टा नहीं करते हैं, ठीक है, केवल इसको उल्टा करते हैं और मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, ये आ गया हम लोग को 4,00,000। ठीक है। तो ये है आपका ये पार्ट, जो हम लोग जो बोलते हैं कि भाई न्यू पार्टनर का शेयर के हिसाब से हम लोग फर्म का टोटल कैपिटल निकालेंगे। ठीक है। फर्म का हम लोग टोटल कैपिटल निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का ए निकल गया। अब सवाल है बी कैसे निकलता है। बी के लिए दूसरा स्टेप, बी में ही थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है मेनली, सही मायने में। बी में क्या है, बी बोलता है भाई कि जितना भी ओल्ड पार्टनर का कैपिटल है, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर का कैपिटल। ठीक है। ओल्ड पार्टनर का कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल, यहाँ देखिए कैलकुलेट कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, जो पहले से बिजनेस में जितना पैसा लगा हुआ है, इसे क्या बोलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस न्यू पार्टनर का कैपिटल। बस, तो ये है क्या हम लोग का बी। उस हिसाब से हम लोग को फिर ए माइनस बी करके निकालते हैं। अब दिक्कत कहाँ आता है समझिए, दिक्कत आता है दूसरा पार्ट में। बी निकालने में बच्चा लोग को दिक्कत होता है। यहाँ पर जब हम ऐसे लिखे थे कि भाई ओल्ड पार्टनर कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल, ये हम लोग को बी निकालने का फॉर्मूला है। तो ये तो गिवन रहेगा, न्यू पार्टनर कैपिटल। ओल्ड पार्टनर कैपिटल का दूसरा नाम क्या होता है हम लोग का, कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड बोलने का मतलब क्या होता है कि बच्चों, कैपिटल इंप्लॉयड बोलने का सीधा मतलब है कि जो पहले का जो पुराना पार्टनर है, जो ओल्ड पार्टनर है, वो लोग बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है, बिजनेस का जो टोटल पैसा जो इन्वेस्ट किया है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल इंप्लॉयड। तो इसी को निकालने का यहाँ पर देखिए अलग अलग बहुत सारा फॉर्मूला होता है। ठीक है। यहीं पर हम अलग अलग फॉर्मूला लिख के दिए हैं। एक फॉर्मूला जो सबसे नामी है, जिसको हम लोग सुने भाई, कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू क्या, एसेट माइनस लायबिलिटी। जो आप जो बचपन से क्लास 11 पढ़े होंगे कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो अगर वो सिंपली कैपिटल चाहिए क्या करेंगे, यहाँ पर लायबिलिटी को इधर से माइनस कर देंगे, यानी कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। तो ये देखिए एसेट माइनस लायबिलिटी है। और लायबिलिटी भी कौन सा लायबिलिटी, केवल आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी बोलने का मतलब सर, आउटसाइड लायबिलिटी होता है जैसे कि आपका क्रेडिटर हो गया, आपका आपका बैंक का लोन हो गया। अगर आप ठीक से पढ़े हो क्लास 11, देखिए वहाँ पर दो प्रकार का लायबिलिटी होता है, एक आपका इनसाइड लायबिलिटी, ठीक है, एक होता है आपका आउटसाइड लायबिलिटी, यानी कि इंटरनल लायबिलिटी या फिर एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो यहाँ पर बात हो रहा है किसका, केवल एक्सटर्नल लायबिलिटी का। सिंपल बोलचाल भाषा में अगर इसको हम ले आए, देखिए दो प्रकार का लायबिलिटी होता है बिजनेस में, एक होता है आपका इंटरनल लायबिलिटी, दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटसाइड लायबिलिटी भी। इंटरनल लायबिलिटी बोलने का मतलब होता है कि जितना पैसा बिजनेस में आप लगाए, बिजनेस में मेनली बच्चों दो ही जगह से पैसा लगता है, केवल दो जगह से। एक पैसा जो आप खुद लगाए हैं, ठीक है, जिसको आप इसका समझिए आपका इंटरनल लायबिलिटी, और एक पैसा जो बिजनेस में बाहर से लगा है। बिजनेस में जो हम लोग लोन लिए रहते हैं, चाहे क्रेडिटर से सामान उधार में लिए रहते हैं, वो क्या हम लोग का एक्सटर्नल लायबिलिटी है। वो क्लियर हो गया होगा। अब इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ओल्ड पार्टनर का कैपिटल है, जो जितना वैल्यू कैपिटल दिया है, अब न्यू पार्टनर कैपिटल जोड़ने के बाद यहाँ पर और क्या ऐड कर रहे हैं, देखो दूसरा फॉर्मूला में, एक रिजर्व पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या क्रेडिट बैलेंस, सीआर क्रेडिट बैलेंस। ये क्या है, रिजर्व एंड प्रॉफिट लॉस, ये क्या, ये भी तो आपका एक प्रकार से बिजनेस का इंटरनल लायबिलिटी का ही पार्ट है ना। ये सब भी ओनर का ही पैसा है। जो ओल्ड पार्टनर है,
ओल्ड पार्टनर का ही ना आपका ये रिजर्व, आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, और ये क्रेडिट सीआर लिखा हुआ मतलब क्या, ये क्रेडिट साइड प्रॉफिट है। ठीक है, अब इसे हम माइनस कर देंगे क्या हम लोग, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, क्योंकि भाई वो प्रकार से उसमें लेस लॉस पहुंचा जाएगा पार्टनर को, और माइनस करते हैं क्या, गुडविल अपीयर इन बुक्स, ये सब माइनस करते हैं। तो क्या था, ये देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड का जो बी निकालना हो तो केवल बी में, अगर ये वाला पार्ट अभी हटा दीजिए, केवल कैपिटल एम्प्लॉयड अगर निकालना हो तो कैसे निकलेगा, ओल्ड पार्टनर का जो भी कैपिटल दिया हुआ है सो उसी में प्लस कर देंगे रिजर्व, उसी में प्लस करेंगे प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट ऑफ बिजनेस है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सीआर देख लीजिएगा, सीआर होगा तो प्लस करेंगे, और अगर डीआर होगा तो डेबिट बैलेंस शीट में उसको माइनस करेंगे। यहाँ पर फिर क्या क्या माइनस करेंगे, एडवर्टीजमेंट, फिर आपका गुडविल अपीयर इन बुक्स। तो एक फॉर्मूला तो ये है बच्चों। फिर तो और भी है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, देखिए अगर उसको हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट पे ले आए, सिंपल सा लॉजिक में कैसे बनेगा बच्चों, ऐसे बैलेंस शीट हम लोग का रहता है, एकदम सिंपल वाला बैलेंस शीट बना रहे हैं, ये हम लोग का बैलेंस शीट ऐसे रहता है। तो भाई एक होता है यहाँ पर करंट एसेट, एक होता है हम लोग का नॉन करंट एसेट, इस दोनों को जोड़ते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम वैल्यू बैठा देते हैं, इसका इसका बैठा मान लीजिए इसका बैठा 400 और नॉन करंट एसेट का बैठा 600, टोटल कितना हो गया 1000। अब इधर सिंपल सा लैंग्वेज में लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा, ये हो गया इसका टोटल। ठीक है, अब इधर सिंपल सा लैंग्वेज में लिखेंगे तो एक होगा क्या हम लोग का, एक तो हम लोग का होगा कैपिटल जो ओनर का होगा, ठीक है, ए और बी जो जितना भी रहेगा, तो मान लीजिए इन दोनों को मिला करके है कितना आपका, इन दोनों को मिला करके हो रहा है 600। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा आपका आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी या आउटसाइड लायबिलिटी में दोनों आता है, आपका करंट लायबिलिटी सीएल करंट लायबिलिटी और आपका नॉन करंट लायबिलिटी दोनों आएगा, इन दोनों को मिला करके मान लीजिए आपका 400 है, इधर कितना हो गया 1000। अब आपको केवल हमेशा ये वाला निकालना होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलने का मतलब ये कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 600 गिवन है। ठीक है, तो फॉर्मूला देखिए अगर ऐसा लिखा हुआ कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट और माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो देखिए फिक्स एसेट और करंट एसेट के 1000 निकाल लिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर केवल करंट लायबिलिटी दिया है, अगर नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है, केवल करंट लायबिलिटी दिया है, तो क्या करेंगे, देखिए इस 1000 में 400 माइनस किए, देखिए 600 आया कि नहीं, तो गौर से देखिए यहाँ पर देखिए करंट एसेट और नॉन करंट एसेट को जोड़े तो कितना हम लोग 1000 वैल्यू आया। अब इस यहाँ पर दोनों रहता है, करंट भी और नॉन करंट भी, पर जनरली क्या होता है नॉन करंट जनरली नहीं रहता है, तो मान के चलिए यहाँ पर अगर सिंपली करंट लायबिलिटी दिया हुआ है और नॉन करंट गिवन नहीं है, तो केवल 400 माइनस कीजिएगा 1000 में, तो देखिए आपका कैपिटल एम्प्लॉयड 600 आ रहा है कि नहीं। तो ये फॉर्मूला इस तरह से बना हुआ है बच्चों। केवल ये निकालना कभी कैपिटल एम्प्लॉयड में, तो शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तो शेयर होल्डर फंड मतलब ये यहाँ पर और वो सब गायब है, कंपनी का प्रोस्पेक्टिव में है, तो ये वाला इससे तो बनेगा नहीं निकालने, ये तो वैसे ही बन जाता बच्चों। ठीक है, जितना वो लगाया होगा सो उसको माइनस कर जोड़ दीजिएगा ना, कहाँ गया कैपिटल एम्प्लॉयमेंट शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तो ये दोनों क्या है कंपनी का प्रोस्पेक्टिव से है, इसमें फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर क्या है, टोटल एसेट पे करंट लायबिलिटी माइनस कर दी, ये टोटल एसेट था, इसमें केवल करंट लायबिलिटी माइनस कर दीजिए तो ये भी निकल आएगा। ठीक है, एक कैपिटल एम्प्लॉयड है फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल यहाँ पर क्या लेते हैं हम लोग, करंट लायबिलिटी को लेते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो ये सब इसी से निकलता है। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूला था आपका, ये कुछ आपका फॉर्मूला था। आपको इसमें कौन कौन मेन फॉर्मूला सो देख लीजिए, हम आपको बताते हैं, हम लिख बहुत सारे दिए थे, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एक ही से काम चल जाएगा, और नहीं है तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो मेन फॉर्मूला कौन कौन है सो देखिए। एक मेन फॉर्मूला तो आपका ये वाला है, सिंपल वाला, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, आपको जो हमेशा से आता होगा। एक ये वाला ओल्ड पार्टनर कैपिटल इज इक्वल, ये निकालना हो कैपिटल एम्प्लॉयड, ओल्ड पार्टनर कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल, और उसके बाद रिजर्व उसमें ऐड करेंगे, प्रॉफिट लॉस ऐड करेंगे, माइनस करेंगे एडवर्टीजमेंट और माइनस करेंगे गुडविल अपीयर इन बुक्स, और अगर लॉस रहा तो फिर वो भी माइनस होगा। एक ये और लास्ट ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें माइनस करेंगे क्या फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, ये जो फिक्टिशियस एसेट है वो वहां पर माइनस लगा, ये 3 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। और वैसे निकलेगा गुडविल निकालने का फॉर्मूला हो गया, क्रेडिट गुडविल, गुडविल निकालेंगे कैसे, ए माइनस सिंपली बी करके निकालेंगे, ए बता दिए बी बता दिए। अब देखिए 66 एक देखिए, सलोनी एंड सिस्टी वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3, देयर कैपिटल वेयर 2 लाख और 1.5 लाख, दे एडमिटेड अदिति 1 अप्रैल 2013 एज ए न्यू पार्टनर फॉर, ये ठीक से लिखा नहीं, फॉर 16 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स, अदिति बाउट 1 लाख एज हर कैपिटल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड, केवल गुडविल निकालते हैं। ठीक है, ताकि 2-3 क्वेश्चन हम लोग देख सके, केवल गुडविल निकालने का काम करेंगे। तो भाई क्या फॉर्म बता, गुडविल इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये था। ए में क्या था भाई, ए का जो नया पार्टनर आ रहा है उसके हिसाब से हम लोग टोटल गुडविल निकालेंगे फर्म का। तो यहाँ पर है 16 शेयर के लिए वो कितना कैपिटल लेकर के आ रहा है अदिति, एक
1,00,000 रुपया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, बस उसको उल्टा कर देंगे। तो भाई 6/1 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना हो गया ये हो गया हम लोग का 6,00,000। तो ए तो निकल गया, ए निकल गया हम लोग का 6,00,000, ठीक है। ए निकल गया 6। अब बी निकालना है। बी में क्या करते हैं, बी में करते हैं क्या, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर का कैपिटल। देखिए गिवन है कि नहीं, एक सलोनी का दिया हुआ है और सृष्टि का भी दिया हुआ है, तो हो गया 2 + 1.5 कितना हो गया 3.5, ठीक है। 3,50,000 और इसमें ओल्ड निकल गया 3,50,000। अब न्यू, न्यू कितना था, न्यू तो भाई 1,00,000 था, तो प्लस 1,00,000, तो टोटल कितना हो गया ये 4.5 लाख, यानी कि 4.5 लाख। तो 6 लाख में माइनस करेंगे कितना 4.5, तो कितना आंसर आया 1.5। तो जो 1.5 लाख जो आया 1.5 यानी कि 1.5 लाख आया। और बस 6 लाख में 4,50,000 माइनस कितना आएगा 1.5 लाख आया। अब 1.5 लाख जो है तो पूरा फॉर्म का है। अगर आपको केवल अदिति का निकालना होता तो अदिति का शेयर से एक काट देते हैं, तो 1.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 6 शेयर के लिए आई है, ठीक है। तो 6 से काटिए, 6 से कटेगा, तो बस 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 से ये कटेगा, 3 5 15, ठीक है 50,000। तो फिर से काटिए, कितना जाएगा 25,000, यानी कि यहाँ पर कितना आया, सिर्फ अदिति का गुडविल कितना आया 25,000। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ तो था नहीं। 67 देखिए, 67 देखिए, ये भी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन और देख लेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिले। 67 देखिए, 67 में क्या है कि अभय एंड बीना पार्टनर्स इन फर्म दे एडमिटेड चेतन फॉर 1/4 शेयर। चेतन का कितना शेयर है नया पार्टनर का 1/4 शेयर। इन द प्रॉफिट चेतन ब्रिंग 2,00,000 रुपया, ठीक है। और हिज शेयर कैपिटल द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म 5,50,000 और लायबिलिटी कितना है 1,00,000 रुपया। अब यहाँ पर बोलता भाई कि गुडविल निकालो, सिंपली गुडविल निकालते हैं बच्चों। तो ए पहले निकालिए, ए में क्या है नया पार्टनर के हिसाब से फर्म का टोटल कैपिटल निकालेंगे, तो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, ठीक है। कितना के लिए 2,00,000, तो भाई इसको 1/4 शेयर के लिए 2,00,000 लेके आए, तो उल्टा कर देंगे सिंपली, तो क्या हो जाएगा 8,00,000। एक कितना निकला 8,00,000 निकला। बी, अब हम लोग को बी चाहिए। बी में हम लोग का ओल्ड पार्टनर का कैपिटल और नया पार्टनर का कैपिटल होना चाहिए। तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल देखिए अमाउंट में गिवन नहीं है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन है भाई द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स और लायबिलिटी। तो कैपिटल इंप्लॉयड निकल जाएगा, जैसा फॉर्मूला था। तो कैपिटल इंप्लॉयड क्या करेंगे, एसेट माइनस लायबिलिटी कर देंगे। तो भाई ये रहा हम लोग का एसेट 5,40,000 और हम लोग का 1,00,000, तो दोनों को माइनस करेंगे कितना बचेगा 4,40,000, ठीक है। ये 5,40,000 में 1,00,000 माइनस करेंगे तो 4,40,000। अब उसमें नया कैपिटल भी ऐड करना है नया पार्टनर का, तो कितना है वो 2,00,000 है, इसमें 2,00,000 ऐड कीजिए, तो कितना हो गया 4 2 6 6,40,000। तो 6,40,000 पर क्या करेंगे माइनस कर देंगे सीधा सीधा, तो कितना आएगा 1,60। तो ये हम लोग का फर्म का टोटल निकला। अब केवल हमको किसका चाहिए, अभय का केवल चेतन का चाहिए, तो भाई इसको काट दीजिए। 1 कितना शेयर के लिए आया था वो 1/4 शेयर के लिए आया, तो काटिए 4 चौक 16, तो कितना आया 40,000। ये भी आपको समझ में आया होगा आई होप। एक और क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, चलिए भी देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छा क्लैरिटी समझ में आए। तुरंत तुरंत हो जा रहा है, कुछ तो करना है नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 68। ये ताकि ये आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। यहाँ पर आपका पी और क्यू का बैलेंस शीट गिवन है, 5:3 रेशियो है, और ये वो पूरा बैलेंस शीट है बच्चों, जहाँ पर इधर हम लोग का लायबिलिटी वाला अमाउंट गिवन है और इधर हम लोग का एसेट वाला गिवन है, ठीक है। वो कितना के लिए आ रहा है 1/3 शेयर के लिए आ रहा है आर, और क्या लेके आ रहा है 4,00,000 रुपए लेकर के आ रहा है। तो गुडविल को तो सेम फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू क्या करेंगे ए माइनस बी। ए तो सिंपल है, ए में क्या करेंगे नया पार्टनर का कैपिटल शेयर के हिसाब से फर्म का टोटल कैपिटल निकालेंगे। तो भाई 1/3 के लिए आ रहा है कितना 4,00,000 लेकर के, यानी कि 1/3 के लिए वो 4,00,000 रुपया लेकर के आ रहा है, ठीक। तो भाई इसको बस सिंपली पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 तिया 12,00,000 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ए का वैल्यू कितना निकाल के हम लोग ले आए 12,00,000, सिंपल सा था। बी में हटाना पड़ता है। बी में क्या रहता है भाई, बी में रहता है हम लोग का ओल्ड पार्टनर कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर का कैपिटल, दोनों का रहता है। तब ओल्ड पार्टनर कैपिटल तो यहाँ गिवन है, देखिए तो यहाँ पर पी और क्यू का कैपिटल गिवन है, और साथ साथ ये भी देखिए इस सेकंड फार्मूला के हिसाब से है, ये जो सेकंड फार्मूला है इसके हिसाब से है ये देखिए ओल्ड पार्टनर कैपिटल, न्यू तो चलिए वहां पर बाद में जोड़ रहे हैं, ओल्ड पार्टनर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो क्रेडिट पार्ट में सो माइनस एडवर्टीजमेंट और जितना भी गुडविल अपीयर कर रहा है बुक्स में वो, इसका वो टोटल फॉर्मूला है। अगर वो सब गिवन है तो वो सब क्या थे प्रॉफिट और ये वर्कमैन कंपनसेशन अल्टीमेटली इन्हीं दोनों का पैसा है ना, तो इसलिए इस सबको आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या है एक प्रकार का हम लोग का एक प्रकार का एक्सपेंस लॉस की तरह है, ये बैलेंस शीट में ना फालतू का दिख रहा है, ये किसी काम का एसेट नहीं है, इसलिए ना इसको हम लोग यहाँ से माइनस कर देते हैं।
इसी को ना ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो है ना, जिसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं, ये बच्चों एक प्रकार का समझे ऐसा एसेट है जो बैलेंस शीट में आ तो गया, उसका कोई वैल्यू है नहीं सही मायने में, तो इसको इसलिए ना इसी कारण से इसको माइनस करना पड़ता है। एक प्रकार से इसको आप फिक्टिशियस एसेट भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसको सिंपली इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, ये 2.5 लाख और प्लस 1.5 लाख हो गया 4 लाख। अब 4 लाख में 1 लाख और जोड़ेंगे कितना हो गया 5 लाख, और यहाँ पर 5,30,000। अब 5,30,000 में ये 60,000 हो गया, तो 5,90,000 कितना आया, 5,90,000। अब इसमें से ये माइनस करना है 30,000, तो कितना हो जाएगा फिर ये माइनस करने के बाद 560। ये तो ओल्ड पार्टनर का निकल गया, अब उसमें केवल न्यू पार्टनर जोड़ देंगे। नया पार्टनर कितना वैल्यू है, वो 4 लाख लेके आ रहा है, तो इसमें 4 लाख ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9,60,000। ठीक, तो बी का वैल्यू आखिरकार फाइनली निकल गया कितना, वो 9,60,000। तो इसे काट दीजिए, 41 होगा ना, अच्छा नहीं एक नहीं, 2 आएगा, 11 11 में से एक, तो 2,40,000 आया। अब इस 2,40,000 में केवल अगर इसका शेयर निकालेंगे तो 1/3 शेयर है, तो इसको 1/3 कर दीजिए, 3 से काटिएगा तो 3 अट्ठे 24, कितना आया 80,000 रुपया। ठीक है, तो ये था, ये फाइनली बन गया, और तो कुछ था नहीं करने को बच्चों, तो ये सिंपल सा टॉपिक था। ठीक है, तो आई होप आपको सब समझ में आ गया बच्चों। फिर भी किसी प्रकार का अगर डाउट हो, ये मेन फोकस ना फॉर्मूला में कीजिएगा, ए माइनस बी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेन फोकस फॉर्मूला में कीजिएगा, बाकी तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सब समझ में आ गया हो। डाउट होगा किसी प्रकार का तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।